गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? सभी सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आगे एचटीएमएल के बारे में। एचटीएमएल के अंदर हमने काफ़ी सारे टैग को हमने समझ लिया है। आज जो टैग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था वो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। राइट, तो अब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। हमने पैराग्राफ टैग को समझ लिया था। क्या, कौन सा टैग? पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के बारे में आपने देख लिया था कि पैराग्राफ टैग का कैसे इस्तेमाल होगा और क्या यूज़ होगा। राइट, अब देखो आगे इसके एट्रीब्यूट भी हमने समझ लिए थे। राइट, पैराग्राफ के एट्रीब्यूट क्या क्या बताए थे हमने? पैराग्राफ के एट्रीब्यूट बताए थे आपको। अलाइंग एट्रीब्यूट बताया था जिसमें लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है। कि पैराग्राफ को आप राइट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या फिर लेफ्ट में रखना चाहते हैं। तो ये एट्रीब्यूट होते हैं पैराग्राफ के। एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए टैग। जैसे यहाँ पर पी टैग है, इसकी प्रॉपर्टी अलाइन। अलाइन किस तरह से अलाइन करना चाहते हो? उसके लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हो, राइट में अलाइन करना चाहते हो, सेंटर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? एट्रीब्यूट है। और ये अलाइन एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या है? लेफ्ट। इसकी वैल्यू क्या है? लेफ्ट। तो जो आपका टैग होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट कहलाती है। और एट्रीब्यूट में आपकी दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ें होंगी उसका एट्रीब्यूट नेम और उसके बाद होगी उसका एट्रीब्यूट वैल्यू। राइट, तो एट्रीब्यूट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, देख लेंगे। और ये पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पी टैग, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया और जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। देखिएगा वर्ड के अंदर मैंने आपको जस्टिफाई का मीनिंग बता दिया कि जस्टिफाई से क्या होगा। जस्टिफाई से क्या होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपका अलाइन हो जाता है। देखेंगे, मैं एक फंक्शन का यूज करता हूं यहां पर। तो आप देखेंगे यहां पर जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा है और आप देखेंगे इसकी अलाइनमेंट अलाइनमेंट इन द सेंस आप देखेंगे यहाँ पर। देखो, ये लास्ट की जो लाइनें हैं ये जिगजैग है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे। ये जी जस्टिफाई अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर भी जस्टिफाई होता है। राइट, तो जस्टिफाई अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखेंगे आप अफेक्ट को। सब जो स्मैट्री बन गई है, एक स्मैट्री बन गई, एक जैसी लाइनें हो गई हैं, स्मैट्री बन गई है। तो वही चीज़ आपको यदि आपके एचटीएमएल कोड में करना है तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बता दिया था। राइट क्लिक करके हम इस जो हमने कोड किया था उसका कोड निकालते हैं, प्रोग्राम किया था उसका कोड। राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड ये हमारा पहला प्रोग्राम था। राइट, हेडिंग के बारे में बता रखा था, तो इसके अंदर तो मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया नहीं। आगे चलते हैं, और भी प्रोग्राम हमने बनाए थे, इसमें देखते हैं। राइट, इसके अंदर भी नहीं है। राइट, मैं इसके अंदर जस्टिफाई अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर मैं जस्टिफाई अप्लाई करके दिखा देता हूँ। राइट, पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। मैंने डबल क्लिक किया, इसकी आउटपुट चेक करते हैं और जस्टिफाई मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। इसके अंदर देखेंगे। राइट, आप देखो कि यहाँ पर ये जो है आपकी अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट सिमेट्री आपको बनानी है इधर। हालांकि यहाँ पे थोड़ी बहुत बन रही है, लेकिन आपको पूरी सिमेट्री बनानी है तो कैसे करेंगे देखेंगे। मैं यहाँ पे अगेन कोड पे जाता हूँ, पैराग्राफ लिखना है मुझे, और पैराग्राफ के ऊपर क्या लिखूंगा मैं? अलाइन लिखा, और अलाइन में क्या लिखूंगा मैं? जस्टिफाई। जैसे ही मैंने जस्टिफाई लिख दिया, मैं यहाँ से पैराग्राफ हटा देता हूँ। ये सॉरी, बी आर टैग का मतलब पता होगा ना? बी आर टैग का मतलब ब्रेक लाइन ब्रेक हो जाती है। जो एंटर का काम इसमें करते हो आप, देखो। एंड यहाँ पे एंटर का काम कैसे करते हैं? मुझे ये लाइन है जो हमने मोस्ट कंट्रोल, यहाँ से जो लाइन है मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो एंटर प्रेस करूँगा। वही काम यहाँ पर एचटीएमएल में किसकी हेल्प से होता है? बी आर टैग की हेल्प से होता है। बी आर टैग की हेल्प से होता है। राइट, मैंने बी आर टैग को हटा दिया है और सेव करता हूँ इसको। बी आर टैग मुझे एंटर नहीं करना है, तो देखेंगे मेरी आउटपुट क्या आती है। अब देखिएगा, यस,
आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ दो पहले दोनों अलग अलग थे, अब एक बन गया और इनके बीच में सिमेट्री भी बन रही है, राइट, एक जैसे नज़र आ रहे हैं, अलाइनमेंट सेम हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का ये यूज़ होगा, राइट। बॉडी एट्रीब्यूट हमने कर लिए थे। बीजी कलर में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो, टेक्स्ट कलर जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो, राइट। ये हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर मान लो बॉडी बीजी कलर रख दिया और यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी रखना चाहो तो टेक्स्ट कलर भी आप रख सकते हो। मैंने रखा वाइट, ठीक है, वाइट। अभी कैसा है टेक्स्ट कलर, ब्लैक है। अब देखते हैं, देखो वाइट हो गया, टेक्स्ट कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप टेक्स्ट कलर को वाइट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच हैव टू यूज्ड दैट प्रोवाइड सच विद ऑप्शन टू चेंज दी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर को किस में चेंज कर सकते हैं, देखो बैकग्राउंड कलर मैं आपको वर्ड में चेंज करके दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। देखना बैकग्राउंड का कलर, पीछे का कलर, बैकग्राउंड कलर, देखो ये हमारा आउटपुट था, इसके बैकग्राउंड का कलर ग्रीन है। ऐसे ही देखो इस सॉफ्टवेयर में ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर जिसके अंदर टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो देखेंगे वर्ड में हम ऐसा कर सकते हैं, देखेंगे कैसे करते हैं। पहले टेक्स्ट कलर आपको बता देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को और यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है फ़ॉन्ट कलर की हेल्प से मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, राइट, और इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया। अब बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करूँगा, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट के ऊपर जाना पड़ेगा और पेज बॉर्डर के पेज कलर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देखेंगे इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो आप देखेंगे कि इसमें आप सॉफ्टवेयर के नेम लिख सकते हैं, MS वर्ड भी लिख सकते हैं, राइटर भी लिख सकते हैं, ओपन ऑफिस राइटर में भी ऐसा पॉसिबल है, राइट। MS पावर पॉइंट भी लिख सकते हैं, पावर पॉइंट में भी ऐसा पॉसिबल है, राइट। ओपन ऑफिस इम्प्रेस में भी ऐसा पॉसिबल है। तो ये सब एग्जांपल हो जाते हैं उन सॉफ्टवेयर के जिनके अंदर आप बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लेंगे। मैंने सॉफ्टवेयर के नेम बता दिए, दोबारा बता देता हूँ। MS वर्ड हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, MS प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हो जाता है आपके पास राइटर, ओपन ऑफिस राइटर और ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। अब ये एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो इस एक्टिविटी में देखेंगे आपको क्या बता रखा है, देखो कोड पूरा करना है। यहाँ पर देख कंप्लीट दी प्रोग्राम कोड गिवन बिलो एंड टाइप ऑफ द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। आपको क्या करना है, HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, टाइटल। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखो टाइटल स्टार्ट है, टाइटल क्लोज है, ठीक है। तो टाइटल तो क्लोज करने की, लेकिन हेड स्टार्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हेड को क्लोज करना पड़ेगा। और हेड को क्लोज कैसे करते हैं, आपको पता ही है हेड को क्लोज कैसे करते हैं, इस तरह से ये हेड को क्लोज हो जाएगा, राइट। देखेंगे ये कोड कर रखा है, हेड है, टाइटल हमने लगा रखा है और हेड को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या लिख रखा है आपको, बॉडी, बॉडी के बाद क्या रख रखा है, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या हो गया, ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए बीजी कलर। क्या लिख आना चाहिए, बीजी कलर। तो हमने आपको बताया था ना कोड के अंदर, देखो कोड के अंदर क्या लिख रखा है यहाँ पर, बीजी कलर। तो ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो बीजी कलर लिख दोगे तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ बीजी कलर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। क्या बॉडी टैग क्लोज कर रखा है, नहीं। क्या हमने यहाँ पर क्लोज कर रखा है, देख लेते हैं, देखते हैं बॉडी टैग क्लोज है क्या नहीं। देखो पैराग्राफ करने के बाद आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास क्या है, बॉडी टैग। HTML से पहले क्या है, HTML क्लोज करने से पहले हमारा क्या कर रखा है हमने, बॉडी टैग क्लोज कर रखा है। तो देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर HTML से पहले कौन सा टैग क्लोज होगा, बॉडी क्लोज। तो यहाँ पे बॉडी क्लोज कर लेंगे, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये एक्टिविटी अभी कंप्लीट हो जाएगी, ये एक्टिविटी कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। हेडिंग आपको बता दिया है, हेडिंग कितनी होती है बेटा, देखें। सिमिलरली for similar output in a web page as seen in writer, we use the HN tag where the n can be from 1 to 6। 1 to 6 आपका क्या होगा, h की HN n की वैल्यू होगी, राइट।
तो इट मीन्स क्या हो गया कि आपको H1 जो होगा, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टैग इज यूज टू डिफाइन डिफरेंट हेडिंग लेवल, ये डिफरेंट हेडिंग लेवल को बताता है। देर आर 6 हेडिंग लेवल डिफाइंड विद H1 to H6 टैग। The H1 display the text in larger size and H6 is smallest। H1 किसको डिस्प्ले करेगा, लार्जर को, बड़ा साइज, और H6 स्मॉलर को। ये मैंने आपको बता रखा है, ये मैंने आपको बताया था इस एग्जाम्पल में, आप देखेंगे ये मैंने आपको बता दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। ये जो है आपका, और ये है, देखो इसका कोड मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड, देखेंगे क्या लिख रखा है। देखो यहाँ पर क्या यूज कर रखा है मैंने, H1, H2। H2 का इन द सेंस क्या हो गया कि इसका साइज H1 के कंपैरिजन में स्मॉल होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप H1 यूज कर रहे हैं तो उसका साइज लार्जर होगा और H6 का साइज स्मॉलर होगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है आप परफॉर्म भी करके देख सकते हैं अपने लैपटॉप में अपने। अब देखेंगे कि एक और प्रोग्राम दे रखा है, ये एक्टिविटी है, राइट द HTML कोड प्रोग्राम टू ए वेब पेज यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। आपको क्या लिखना है, टाइटल वेब पेज क्या रखना है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो रखते हैं, यहां पर एक और हम ले लेते हैं, यहां पर न्यू कोड लिख लिया, हम लिखते हैं HTML, देन हमने लिखा हेड के बाद क्या आएगा, TITLE टाइटल। अब टाइटल में क्या डालना है, क्या दे रखा है, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस लिख लिया हमने। इसके बाद आएगा आपका बैकग्राउंड कलर कैसा करना है, ऑरेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज कर दो, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना। टाइटल को क्लोज कर दिया, फिर हेड को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज कर दिया है। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, बॉडी, क्या करेंगे, बॉडी, बॉडी को स्टार्ट कर दिया। फिर क्या आएगा, बीजी कलर, बीजी कलर कैसा बता रहा है, ऑरेंज। और फिर क्या बता रहा है, फिर क्या बताया हुआ है इसके अंदर, टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट कलर कैसा है, वाइट। ये हमने बीजी के एट्रीब्यूट लिख दिए, बॉडी के एट्रीब्यूट लिख दिए। फिर क्या लिख रहा है, लेवल 1 हेडिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस। फिर क्या लगाना है, लेवल ऑफ 1 H1, और क्या लिखना है, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। H1 को क्लोज कर दिया। फिर क्या बता रहा है नेक्स्ट लाइन में, हेडिंग डालनी है सेंटर ऑफ पेज, मतलब पेज के सेंटर में हेडिंग डालनी है, सेंटर ऑफ पेज। ये क्या लग रही है, हेडिंग कैसी होनी चाहिए, सेंटर ऑफ पेज होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर सेंटर अप्लाई कर दें, सेंटर अप्लाई कर दिया, सेंटर को क्लोज करेंगे। मैंने आपको बता रखा है, जैसे ही मान लो आपने एक टैग लिखा है H1 फिर सेंटर, तो जैसे जिस टैग, मतलब ये जो दोनों टैग किस पे अप्लाई होंगे, इस पे अप्लाई होंगे, तो क्या करना है, लास्ट से क्लोज करना है। पहले ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो पहले इसी को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले इतनी आउटपुट चेक कर लें पहले। चलो इसको कोड को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बता रखा है, पैराग्राफ 1, इसमें क्या बता रखा है, राइट अलाइनमेंट, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ को।
मैंने यहाँ से ये पैराग्राफ उठाया और पैराग्राफ कैसा लिखना है, चाहे आप किसी भी तरह का पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। और पैराग्राफ में कैसी अलाइनमेंट बता रहा है, राइट। फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, पी टैग को क्लोज कर दो। पी टैग को क्लोज कर दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ 2 में लेफ्ट अलाइनमेंट, सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट। पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में अलाइन कैसा है, लेफ्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट यहां पर अप्लाई कर दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट। पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। इतना हो गया हमारा काम कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या लिख रहा है, कंटेंट। और कोई भी कंटेंट आप डालना चाहें और कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें लिख सकते हो। हालांकि ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। पैराग्राफ 1 लिख दिया, पैराग्राफ 2 लिख दिया, और कंटेंट आपको और भी कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कंटेंट इन द सेंस पैराग्राफ और भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर किसको क्लोज करें, पैराग्राफ को तो हमने क्लोज कर ही दिया। अब देखेंगे कौन सा बच रहा है क्लोज करने के लिए। एच को भी क्लोज कर दिया, सेंटर। बॉडी को क्लोज करना है और एचटीएमएल को क्लोज करना है। अब क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे और बॉडी के बाद एचटीएमएल को क्लोज करेंगे, राइट। इतना सा है, छोटा सा प्रोग्राम है, और सेव करेंगे। ये सेव एज के ऊपर गए हम और हमने इसको सेव कर दिया। नेम हमने लिख दिया सीक्रेट ऑफ सक्सेस ही डाल देते हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। यहां पे .html लगाना ना भूलें। सेव, आउटपुट चेक कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम ये बन के आ गया है और मैं डबल क्लिक करता हूं। जैसे ही डबल क्लिक किया हमारा ये प्रोग्राम, ये इसकी आउटपुट बन के आ गई, राइट। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये कोड आप करके देख लेंगे, इंस्ट्रक्शन दिए गए। इसके बाद बताएंगे आगे जो कंटेंट डालना है सक्सेस में, जो कंटेंट है, कंटेंट दिया हुआ है, ये आप अपने जब कोड बनाए तो ये कंटेंट लिख दें पैराग्राफ के अंदर, दैट्स इट। लाइन के बारे में, लाइन ब्रेक हमने बता दिया है कि एंटर का जो काम आप करोगे वो काम आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, बी आर टैग की हेल्प से। बी आर टैग जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे यहाँ पर एंटर करना है नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ एंटर से कर सकता हूँ, लेकिन यही काम मुझे किसकी हेल्प से करना पड़ेगा, यहाँ पर कोड में देखेंगे बी आर टैग। मैं बी आर टैग आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ दोबारा से अगेन। कोड निकाला, ओपन सेलेक्ट करके ओपन विद नोटपैड, कोड निकाला, और जहां पे भी आपको लाइन ब्रेक करना है उसके आगे बी आर लगा दे। और ये कैसा टैग है, एम्प्टी टैग। इसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। एक बार लगाएं, 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, जितनी बार लगाएंगे उतना ब्रेक आ जाएगा। सेव कर दे, Ctrl+S भी दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी प्रेस कर सकते हैं, राइट। अब देखेंगे इस पेज के अंदर क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आता है, बिल्कुल आता है। वो एंटर का काम किसकी हेल्प से हो रहा है, बी आर टैग की हेल्प से हो रहा है। तो आप याद रखें, लाइन को ब्रेक करना है, एंटर का जो काम करना है वो बी आर टैग की हेल्प से होगा। ये हमारा इतना फिनिश हो गया। ये आप प्रोग्राम करके देख सकते हैं, प्रोग्राम दिया दे रखा है आपकी नोटबुक के अंदर, राइट। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ इन्हें। HTML वेब ब्राउजर डज नॉट रिकॉग्नाइज द एंटर की। HTML वेब पेज में आप एंटर की का यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ एंटर की यूज ए बी आर टैग। दिस टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले द रिमेनिंग टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन विदाउट लिविंग द स्पेस। बिना स्पेस के या नेक्स्ट लाइन में कंटेंट को दिखा देता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इंसर्ट ब्लैंक लाइन एंड इट इज एन एम्प्टी टैग, इट डज नॉट रिक्वायर टू दिस। इसको बंद करने की या क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो हमारा लाइन टैग भी हो चुका है, ये भी हमने आपको बता दिया है। देखेंगे हाउ मेनी लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट डिस्प्ले इन ए आउटपुट ऑफ ए वेब ब्राउजर। ये आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर आपको देखना है कि कितनी लाइन आपने डिस्प्ले हो रही है वेब ब्राउजर में। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट विल टाइप इन बॉडी
टैग इन नोटपैड। नोटपैड की बॉडी टैग में कितनी लाइन आपने टाइप की। विच की इज यूज्ड इन रिटर्न एंड एम्प्रेस की टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की, यहाँ पर एंटर किया जाएगा, वेंटर की का यूज करते हैं आप नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न की। रिटर्न की का क्या यूज होता है, टू एंटर द लाइन इन ए नेक्स्ट phase. Okay, line may be enter in a next phase या next line. Okay, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर, देखेंगे यहां पर हमारे पास ये यहाँ पर लिख सकते हैं दिस टैग इज ब्रेक द लाइन एंड डिस्प्ले द रिमेनिंग टेक्स्ट इन नेक्स्ट लाइन विदाउट। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। राइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटर की। राइट, तो ये सब आपको लिख लेना है इसके अंदर। नहीं तो आपको उसमें करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे, तब उसमें ये मैं डिस्प्ले कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होंगी। राइट, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होंगी जिसके अंदर आपको नॉलेज मिलेगी वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे लाइन ब्रेक का एग्जांपल, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल रूल हम कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल रूल हमने आपको बताया था, आप ध्यान देंगे, हमने आपको बताया था ये जो लाइन आ रही है ये HR, ये किसकी वजह से आ रही है, HR की वजह से आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट, अब देखेंगे इसके कोड को, देखेंगे यहाँ पर जो ये देखेंगे हमने क्या लिख रखा है, HR, और साइज लिख रखा है और कलर लिख रखा है और विड्थ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन आपको ड्रॉ करनी है वेब पेज के अंदर बीचों बीच, सेंटर में या कहीं पे भी, तो आप क्या करेंगे, HR टैग का यूज करेंगे। यूज कैसे करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही यूज करना होगा। HR लिख के साइज आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना साइज लिखोगे उतना साइज। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 10, तो देखो क्या होता है, सेव कर दिया, Ctrl+S दबाया और यहाँ पर आपने क्या किया, ये देखो साइज छोटा हो गया। तो इस साइज का कमाल है साइज। कलर चेंज कर देंगे इसका, कलर कैसा कर दिया मैंने यहाँ पर मैंने कर दिया यहाँ पे रेड कलर कर दिया। सेव जरूर करना है बेटा, जो भी चेंज करोगे सेव करना है। सेव आप मैं Ctrl+S दबा देता हूँ, आप सेव एस भी यहाँ, क्योंकि शॉर्टकट की सेव की क्या है, Ctrl+S। और ये देखेंगे यहाँ पर दिस कलर चेंज हो गया। राइट, तो ये विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। विड्थ से देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पर विड्थ रख दी केवल 70%, तो देखो क्या चेंज आता है। विड्थ से आपके पास क्या चेंज होएगा, देखिए उसका विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई। चौड़ाई कह सकते हो, लंबाई कह सकते हो, यहाँ पे इसी एट्रीब्यूट से मेंशन कर रखा है। राइट, हॉरिजॉन्टल रूल का मीनिंग आपको समझ में आ गया, दोबारा देख लेंगे। एज वी ड्रॉ द लाइन इन ए स्टोरी अबाउट सिमिलर HR टैग्स is used to draw the line. The HR text is used to draw horizontal line between block of text. Empty tag है ये भी, don't need to close, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये प्रोग्राम करके देख सकते हैं। ये उसके आपके अलाइन, ये टेक्स्ट हो जाते हैं अलाइन, जैसे साइज हो गया, आपको विड्थ हो गया और कलर हो गया। ये मैंने आपको बताया। अलाइन आप कर सकते हो, जैसे पैराग्राफ में किया था, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, जहाँ पर भी चाहिए आप वो अप्लाई कर सकते हो। नो शेड, आपको नो शेड, कोई शेड नहीं अप्लाई करनी, तो उसके अंदर सिर्फ क्या लिख दो, नो शेड। ठीक है, तो मेनली एट्रीब्यूट कौन से यूज होते हैं, ये तीन, ये ऊपर के यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कमेंट देखेंगे, कमेंट क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालता है कि ताकि उसको ये पता रहे कि प्रोग्रामिंग किस तरह से हो रही है। मान लो कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आज किसी प्रोग्रामिंग वेबसाइट के लिए, और मान लो मेरे को चेंज कर दिया, किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दिया, कोई मेरी जगह आता है, तो मैं मेरे प्रोग्राम में क्या लिख सकता हूँ, कमेंट लिख सकता हूँ। और कमेंट कैसे लिखे जाते हैं वो देखो।
कमेंट लिखने का तरीका क्या है, दिस एंगुलर ब्रैकेट। देखो मैंने यदि सपोज करो कि यहाँ पर कोई कमेंट लिख दिया, क्या कमेंट लिख दिया, जैसे दिस इज न्यू लाइन, मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। और क्या देखते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या नज़र आती है, फिर डिस्कस करेंगे। मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको, क्या आपको आउटपुट नज़र आ रही, क्या कुछ वो जो मैंने लिखा है वो नज़र आ रहा है, क्या वो मैंने जो लिखा है यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें सेव कर देता हूँ, कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्या आपको वो नज़र आ रहा है, नहीं। मतलब कमेंट में जो भी आप लिखोगे वो आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर दिखाई नहीं देता है, वो प्रोग्रामर अपने बेनिफिट के लिए लिखता है, राइट, ताकि उसको समझ में आ जाए कि उसने वो प्रोग्रामिंग किस पर्पज़ से की है, राइट। सपोज करो कि कोई वेबसाइट बना रहा है और मान लो कि वो वेबसाइट बनाते बनाते बीच में ही वेबसाइट को छोड़ के चला जाता है बनाते हुए, कोई दूसरा ये व्यक्ति या कोई दूसरा पर्सन, अनदर पर्सन उसको बनाने आता है, तो प्रोग्रामर क्या करता है, कमेंट सेक्शन डाल देता है, भाई इस टैग का मीनिंग क्या है, वो किस लिए यूज़ किया है, वो मीनिंग बताने के लिए, मतलब टैग का पर्पज़ क्या है, उस पर्पज़ को बताने के लिए कमेंट लिखा जाता है। लेकिन वो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होता, वो प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप यहाँ से हटा देंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखेंगे, we know that we have to get the class work and homework copy and check from our subject teacher, but the notebook copy is for our own reference. We usually take take notes while the teacher is teaching. Similarly, we want to note down some information about your program or web page. Then we might require to later on. अब क्या करता है, जैसे सपोज करो कि क्या हुआ कि टीचर ने आपको क्या क्लास में कोई चीज़ पढ़ाया, कोई चीज़ आपको स्टडी करवाई जैसे हमने, और आप क्या कर रहे हो, उसका नोट्स बना रहे हो। मैंने तो आपको एक पूरा बना दिया, आप इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेते हो, तो वो क्या हो गया, आपका एज ए कमेंट की तरह काम करेगा। वो आपके लिए वैल्यूएबल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। द कमेंट टैग्स इज इंक्लूडेड टैग्स रिटर्न फॉर ए पर्पज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इन ए प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए द टैग्स इज नॉट डिस्प्ले इन ब्राउजर। जो कमेंट सेक्शन में जो कुछ लिखा जाएगा वो वेब ब्राउजर के अंदर नहीं होगा। इट इज़ ए कंटेनर टैग, ये स्टार्ट भी होता है क्लोज भी होता है। टैग को लिखने के दो तरीके हैं, राइट, दोनों तरीके से आप कमेंट को लिख सकते हैं। हालांकि आप लोगों को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कमेंट का पर्पज़ क्या होता है, प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रोग्रामर करने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट टैग, फॉर्मेटिंग टैग हम कर चुके हैं। बोल्ड मैंने बता दिया, अंडरलाइन और इटैलिक ये सब मैंने आपको बता रखा है। देखेंगे मैंने आपको बताया था ना, फ़ॉन्ट के अंदर साइज होता है, फेज होता है और कलर होता है। मैंने यहाँ पर कलर लगा दिया, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है मुझे, यहाँ पर करना है मुझे रेड। देखो मैंने बीजी कलर के अंदर वाइट कलर लगाया तो सभी पे अप्लाई हो गया, सभी पे वाइट अप्लाई हो गया था ना, लेकिन मुझे सिर्फ इसके ऊपर अलग कलर चाहिए, बाकी सब पे वाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, फ़ॉन्ट साइज उस टेक्स्ट का, किस टेक्स्ट का, जो ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का, सिर्फ इस टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, वो फेस का मैंने बताया था ना, फेस का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आप ध्यान देंगे, फ़ॉन्ट के अंदर ये जो होते हैं ये फेस कहलाते हैं फ़ॉन्ट। तो आपको किस डिज़ाइन में किस तरीके से लिखना है उसके अंदर, तो मान लो कि आपने इस फ़ॉन्ट में लिखना है तो आपने कॉपी किया, या मान लो इस फ़ॉन्ट में लिखना है आपने कॉपी किया, और यहाँ पे कॉपी करके ओके नहीं करना है, क्लोज कर दो, और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दिया क्योंकि फ़ॉन्ट तो हमें याद नहीं है, राइट, हमने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, कलर हम अपने हिसाब से रख दिया, और ये तीनों चीज़ किसके ऊपर अप्लाई होंगी देखेंगे। सेव करते हैं, देखो अभी ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, ऐसा। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा देखते क्या होता है, हो गया चेंज, एडमिशन ओपन, कलर भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया है, राइट।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, तो आपको फॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ये आपको मैंने बोल्ड, अब बोल्ड देखेंगे, ये बोल्ड आपको बोल्ड करना है ना, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या आएगा, बी। अंडरलाइन करनी है उस टेक्स्ट के नीचे, यू। इटाइलिक थोड़े एंगल वाले करने हैं तो आई। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये आउटपुट आप करके देख लेंगे, ये प्रोग्राम आप करके देख लेंगे। ये फॉन्ट चेंज के बारे में मैंने बता दिया, फॉन्ट चेंजिंग है। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट टैग यूज होगा। दिस टैग इज यूज टू डिफाइन ए कलर, साइज एंड स्टाइल। इट इज ए कंटेनर टैग, इट कैन नॉट बी यूज विदाउट इट्स एट्रीब्यूट। इसके साथ एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे। ये 3 एट्रीब्यूट है जो कि हमने यूज कर लिए हैं, सीख लिए हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप करके देख लेंगे। ये प्रोग्राम मैंने यूज करके बता दिया है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये सेंटर टैग में हमने बता दिया आपको। जैसे सपोज करो कि ये जो एडमिशन ओपन है ये मुझे सेंटर में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले एडमिशन ओपन से पहले क्या लिख दूंगा, सेंटर कर दिया। और मैंने बताया ना लास्ट टैग ये है, तो सबसे लास्ट टैग ये है तो सबसे पहले बंद भी यही होगा, क्लोज भी होगा, सेंटर। नहीं क्लोज करोगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल आ गया, राइट। तो सेंटर टैग का क्या यूज हो जाएगा, सेंटर मिलाने के लिए, ये भी कंटेनर टैग, ठीक है। ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसके अंदर जो एक्टिविटी है पहले वो करके देखेंगे, और नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको फिर से रिपीट करके बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पे होती है हमारी क्लास ऑफ। आने वाली वीडियो में हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।